हेलो डियर ऑल, वेलकम टू केजीएफ ई क्लासेस। बच्चों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा का एक पार्ट का जो हमने लास्ट क्लास में पार्ट पढ़ा था, लास्ट क्लास में, जो कि 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड आए हैं उन सब का समावेश था। उसका पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। और इस पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट दोनों को मिलाने के बाद, आप लोग दोनों को पढ़ने के बाद अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, रेयर चांस में अगर एक दो कुछ क्वेश्चंस ऐसे छूट जाते हैं जो कि रह जाते हैं, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जो व्यूअर्स पहली बार इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल के थ्रू बटन प्रेस करें। बच्चों, इससे पहले हमारे नंबर सिस्टम की पूरी क्लासेस हो चुकी है, अलजेब्रा की भी आज लास्ट क्लासेस है, इसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1 है। और आप लोगों को बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता करनी है, आप लोगों को वैल्यू पता करनी है। ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता करनी है, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी वैल्यू पता कर रहे होते हैं तब हमें छोटा सा एक कॉमन सेंस वाला डेटा देखना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सब जगह क्यूब है, ये वाला भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा क्यूब नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नहीं जिस कंडीशन जो हमारे पास दी हुई है उस कंडीशन के ऊपर जाते हैं, उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो कंडीशन आपको दी हुई है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा x² y प्लस XY² बराबर कितना, 1, इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में क्यूब है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर क्यूब कर लेंगे, इधर भी क्यूब कर लिया और इधर भी क्यूब कर लिया। जब इसमें क्यूब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा आपके पास a6y³ प्लस x³ y6 यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab यानी 3a की वैल्यू कितनी है, x² y² और b की वैल्यू xy²। तो टोटल कितना हो गया, x³ y³, ठीक है। ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी जो है ये वाला डेटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देंगे तो यही रहेगा, बराबर इस 1 का क्यूब कितना, 1। तो ये हो गया इसको एक्सपेंड करने वाला काम। एक्सपेंड करने के बाद एक सिंपल सा डेटा और करना है कि सर हमें चाहिए क्या था, 1/x³ y³। तो 1/x³ y³ चाहने के लिए हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें और इसमें दोनों तरफ x³ y³ का हम डिवाइड कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे x³ y³ का इधर भी डिवाइड करता हूँ, इधर भी x³ y³ का डिवाइड करता हूँ, तो देखिए क्या सॉल्यूशन मेरे पास निकल के आता है। अब यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ तो बचेगा, इधर फर्स्ट वाले डेटा में यहाँ बचेगा ओनली x³, फिर बचेगा y³, फिर बचेगा ओनली 3 बराबर 1/x³ y³, ठीक है। हमें 3 इस तरफ रखना है और बाकी डेटा उधर फेंकना है, 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³, ये डेटा है। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। यही तो हमसे पूछा गया था। देखिए आपसे क्या पूछा गया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये आपके जो सामने लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³, ये पूछा गया था। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, और वो वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, वो वैल्यू हमारे पास मिली है 3। क्लियर है बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन के है वैसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आपको डेटा दिया हुआ है 3 डेटा, जैसे कि एक डेटा दिया है ये वाला 9 वाला, x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर दिया हुआ है y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, और फिर दिया है z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 144। और आप लोगों को x की वैल्यू पता करनी है।
किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ करना क्या है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आप लोगों को सिंपली उस डेटा को पूरे नंबर को ऐड कर देना है। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ऐसे ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड हो जाएगा। तो मैं सारे डेटा को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो सीधा सीधा सा डेटा हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर क्या कि हमारे पास क्या डेटा आएगा, हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये डेटा मिलेगा। बराबर अगर हमने राइट हैंड साइड यानी ये वाले पूरे डेटा को अगर हमने ऐड किया है, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरे डेटा को ऐड किया है तो राइट हैंड साइड वाले इस पूरे डेटा को भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डेटा को ऐड करेंगे तो अगर मैं इसको ऐड करूँ 144 प्लस 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 144 कितना 169, तो इसके किसके बराबर लिखेंगे 169 के बराबर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम किसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये हो गया बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर बराबर कितना 169। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ये स्क्वायर हटाना चाहूँ तो उधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना लिखना पड़ेगा 13 लिखना पड़ेगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड ही हमारे पास आया, पूछा में तो क्या गया था x गया था, तो x पूछने के लिए देखो पहली जो इक्वेशन है उसको मैं उठाता हूँ और जो पहली इक्वेशन आपके सामने क्या लिखी हुई है वो है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू 13 आई है वो 13 उठाकर मैं यहाँ पे इस जगह पुट कर लूँगा और मेरे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे होगा x और यहाँ कितना चल रहा है 13 बराबर कितना 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/13। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ निकाली वैसे आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो देखिए हम y की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं इसमें आराम से। अब y की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करना होगा। क्या प्रोसेस करना होगा, जैसे कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी y x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपके पास देखिए बराबर कितना लिखा था 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 16। ठीक है, 16। अब एक्स वाई जेड की बारे में बात करें तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू तो 13 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना 13, तो y इंटू 13 बराबर कितना 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/13। जैसे y की वैल्यू पता की वैसे हम लोग z की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वही का वही प्रोसेस जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना चल रहा है 144, ये थर्ड इक्वेशन थी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 13, ये 13 आई थी यहाँ से, तो इस 13 को उठा के यहाँ रखूँगा तो z इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 144, ये आ गया 144। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/13। क्लियर है, आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ए की वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा ए की वैल्यू आपके पास एक गिवन है और वो है 1 + x/2 - x। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि इसकी वैल्यू पता कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ 1/a - x, 2a - 1 और a² - 1। यहाँ पर इसका मतलब सीधा सा ये सोच सकते हैं कि सर ए की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर लो। बिल्कुल पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। सब जगह ए की वैल्यू उठा के पुट कर लेंगे और यहाँ पे आंसर इजीली आ पाएगा। क्लियर है, बट क्या ए की वैल्यू पुट करना ही सफिशिएंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ईजी से आ तो जाएगा बट प्रॉब्लम ये करेगा कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। यानी अगर वो टाइम ले रहा है तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे आपके पास a बराबर ये दिया हुआ है तो आप x को 1 मान लो। कितना मान लो? 1। अगर मैं सपोज x को 1 मानता हूँ
ठीक है। अगर मैं सपोज x को 1 मानता हूँ तो मैंने x को कितना मान लिया 1, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब भी x की वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए ये तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और नीचे जाएगा 2 - 1, क्योंकि x को कितना माना 1, तो 2/1 हमारे पास, 2/1 हमारे पास कितना आएगा 2, तो a की तो वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और ये 2 वैल्यू उठा के इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ से देखो आएगा 1/2 - 1 प्लस 2 × 2 कितना 4 - 1 कितना 3/2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना 3, तो ये कितना 1, और ये भी कितना 1, तो 1 + 1 कितना 2। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक x की वैल्यू मानी है, और x की वैल्यू कितनी मानी है वो देखो, हमने माना है लेट x = 1। अगर x = 1 रखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही थी 2, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा था, और a की वैल्यू 2 आ गई थी। अब a की वैल्यू 2 आते ही हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर भी आ रहा था कितना 2, यहाँ पे 2 रख दूंगा तो आंसर कितना आ रहा था 2 इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सब में x है। तो देखिए जितने भी चारों ऑप्शंस हैं उसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, x = 1 पुट करते ही ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 0, तो ये आंसर आ नहीं सकता। फिर मैं आता हूँ थर्ड वाले ऑप्शन पे 1 - x, यहाँ पे 1 - 1 0 रखूँगा, 1 - 1 कितना 0, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा 0, तो ये आ नहीं सकता। क्लियर है बात, आई विश आपको बात समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 रखता हूँ तो ये पूरी 0, यहाँ पर भी अगर मैं x = 1 रखता हूँ तो ये पूरी टर्म भी 0, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म, ठीक है, ये वाला ऑप्शन और ये फर्स्ट ऑप्शन। फिर बचा ये और ये, तो सेकंड ऑप्शन में रखता हूँ, x = 1 रखूँगा तो हमारे पास कितना एंटिटी आएगी वो देखिए, तो यहाँ आएगा 1/2 - 1 1, तो आंसर 1 तो आ नहीं सकता, कितना आ रहा था 2। यहाँ पे रखूँगा तो देखिए जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास आएगा 1 + 1 ब्रैकेट में 1 + 1 2, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा 2 - 1/2 - 1, तो ये देखो कितना होगा 2 × 1/1, तो आंसर कितना 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, और सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई विश आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमेशा जितनी बार हो सकेगा उतनी ही पॉसिबिलिटी ऑप्शन के थ्रू ही कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ करना क्या होता है कि जो x होता है इसकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, जरूरी नहीं है 1 करो, 2 भी कर सकते हैं, पर जब हम 2 करेंगे तो देखो 2 - 2 क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर इन्फिनिटी होता है, तो 2 तो कर नहीं सकते। तो 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। तो एक ही जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में रख दोगे तो इस इक्वेशन का कोई आंसर आ जाएगा, और आपको यही पूछा कि इस इक्वेशन का आंसर किसके बराबर है, इन चारों में से। तो ये जो चारों ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं उन चारों में से जो ऑप्शन हमारे पास मैच करेगा, यानी जिसका आंसर ए की वैल्यू इसमें रखने पर जैसे 2 आया था, तो जिसका आंसर 2 आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, आई विश समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो भी नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना क्या है, आपको एक वैल्यू दी हुई है x + 1/x, वो कितना दिया हुआ है 99, और आपको पूछा क्या है कितना 100x/2x² + 102x + 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, 100x/2x² + 102x + 2। अब आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि इस पूरे के एक्सप्रेशन की वैल्यू पता कीजिए। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से x कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो ऊपर से तो कितना आ जाएगा 100, और इधर से भी x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 102 + 2/x, इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जब x से x कैंसिल आउट हो जाता है तब हम लोग इसको बोल सकते हैं 100
2 को कॉमन ले लूँगा, x प्लस 1/x लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 102 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख पाएंगे। अब सीधा सीधा सा है कि सर यहाँ पे जो डेटा है वो 100 का मतलब जानते हैं, 2 का मतलब जानते हैं और इस 102 का मतलब भी जानते हैं। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा होगा? प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगा बच्चों हमारे पास ये जो x प्लस 1/x है, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है वो देखिए, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। ये कितना गिवन था? 99। अगर 99 गिवन था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 99, और हमारा आंसर हो जाएगा 100/2 इंटू 99 प्लस 102। कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 100/99 का डबल कितना हो गया? 198 प्लस 102 यानी कितना हो गया? 300। तो ये हो गया 100/300। ये कट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। क्लियर है बच्चों? आई विश आपको बात समझ में आई होगी। जैसे ये क्वेश्चन क्या है वैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक डेटा दिया हुआ है, ये वाला डेटा। ठीक है, अब इस डेटा के साथ में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूछा गया है x² प्लस 1/x² कितना होगा। तो ऊपर जो डेटा दिया है उससे हमें सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे वो देखिए। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा? 3x माइनस 2 बराबर कितना? 3/x। ये 3/x इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 3/x बराबर 2 को मैं उस तरफ भेज दूंगा। 3 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना? x माइनस 1/x। ठीक है, बराबर कितना? 2/3। ये 3 कॉमन लेके ट्रांसफ़र नीचे कर दिया हमने। ये डेटा मिल गया। आपको पता क्या करना था? हमें सिंपली स्क्वायर पता करना था। तो सिंपली स्क्वायर पता करने के लिए वही करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab होगा यहाँ पर। तो ये हो गया माइनस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9। ये जो 2 है वो उधर ट्रांसफर होकर प्लस हो जाएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा? 4/9 प्लस 2, और 4/9 प्लस 2 का मतलब हो गया 2 होल 4/9। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट से लास्ट ईयर SSC एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से क्वेश्चन क्या है वैसे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए इसमें आप लोग करना क्या है, सिंपली आपको एक डेटा दिया हुआ है, ये वाला डेटा। ठीक है, x² माइनस x प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बराबर 2/3 ये वाला दिया हुआ है। और आपको पूछा गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए सिंपली इसको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर हमारा आ जाएगा, नो डाउट। बहुत ईजी डेटा है, ये भी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 2x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इस तरफ, इधर वाले डेटा को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे डेटा को एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम। तो ये तो 3x² में से 2x² गया तो कितना? x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, ये बचेगा हमारे पास डेटा। जब ये डेटा हमारे पास बचा है तो अब दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे? x का, इधर भी और इधर भी। उससे क्या होगा? x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर कितना? 0। तो हम लोगों को पता क्या करना था? 1/x प्लस 1/x। तो ये वाला डेटा हम लोगों को पता करना था। तो जो 5 है माइनस का उसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों, x प्लस 1/x बराबर कितना? 5। और ये आप लोगों से पूछा गया था। क्लियर है? ईजी से क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि बच्चों कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम खुद फैकल्टी मोटिवेटेड नहीं हो पाती है। जब तक जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे मैं उतने अच्छे और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक x की वैल्यू दी हुई है और पूछा गया है x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पर ही आपको x की वैल्यू दी हुई है और पूछा गया है x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² पता करने के लिए हम लोगों को पता है कि x² प्लस 1/x² पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? x प्लस 1/x की।
जब इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होगी तभी हम लोग इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, यस और नॉट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन को उठाते हैं और हम लोगों को पता करना है x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/3 प्लस रूट 8 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। पर इसके स्क्वायर करने से ऐसे प्रॉफिट नहीं होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यानी x प्लस 1/x कितना है पहले ये पता करो, यानी इनका एडिशन कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्जुगेट मेथड यूज लेते हैं। देखिए कॉन्जुगेट मेथड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ कोई भी डेटा 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अगर मेरे को बोला जाए कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट का मतलब ये बीच में प्लस वाला है, तो मैं ऊपर नीचे इसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कोई भी सॉल्यूशन में चेंजेस नहीं आएगा, वही बात होती है। तो देखो ऊपर वाला तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो गया 2 माइनस रूट 3। अब नीचे वाला ये a प्लस बी की तरफ बिहेव कर रहा है, ये a माइनस बी की तरफ बिहेव कर रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो आंसर कितना आ गया 2 माइनस रूट 3। क्लियर है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बनाना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए तो इसको तो मैं लिख दूंगा 3 प्लस रूट 8, ठीक है। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 माइनस रूट 8 से डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 माइनस रूट 8 तो मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस रूट 8 ही बना जाएगा, जबकि डिवाइड बाय ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और रूट 8 का स्क्वायर कितना 8, 9 माइनस 8 कितना 1, तो डिवाइड बाय 1, तो बात वही होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, 3 प्लस 3 कितना 6। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अगर अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस एक मिनट रुकिएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x 6 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप लोगों से पूछा गया है, तो वो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना 34। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से बाकी और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं इसको क्वेश्चन को वापस आपको एक बार बता देता, चलो बताता नहीं हूँ, मैं इसी पैटर्न का 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आप लोग कॉन्जुगेट बनाना इजीली सीख पाएँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास √3 प्लस √2 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता करने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि x प्लस 1/x पता करना जरूरी है, क्योंकि जब x प्लस 1/x n होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी डेटा पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x पता करना होगा। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास दी हुई है, तो x प्लस 1/x हम लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करते हैं, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्वेश्चन यहीं की यहीं सोल्व हो जाए, हमें और एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। तो ये डेटा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये a प्लस बी, ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। तो हमारे पास जो डेटा बनेगा वो डेटा देखिए क्या बन जाएगा, वो डेटा हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से, √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 और नीचे तो कितना था 1 डिवाइड बाई ये पूरा कंप्लीट कितना हो रहा है 1, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल आउट, √3 प्लस √3 कितना 2√3। तो अब हम लोगों के पास ये आ गया है कि सर आपके पास ये आया है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 2√3 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए तो कितना होगा n स्क्वायर माइनस 2, तो n स्क्वायर माइनस 2, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस कितना 2, ठीक है। तो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 3 माइनस 2, 4 गुना 3 12 माइनस 2 कितना 10। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उसमें एक x की वैल्यू आप लोग गिवन है। देखिए ये x की वैल्यू गिवन है 1 माइनस रूट 2, और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। ये डेटा आप लोगों को पूछा गया है। जब ये डेटा आप लोगों को पूछा गया है तो करना क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले तो इसका इन्वर्स करेंगे, यानी x की वैल्यू तो पता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1/x के बारे में। तो 1 की वैल्यू तो 1 है ही, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस रूट 2। ठीक है, तो इसको 1 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1 प्लस रूट 2 से। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/x के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डेटा होगा वो कितना होगा 1 प्लस रूट 2, तो ऊपर लिखा होगा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो नीचे कितना आ गया -1 आया हमारे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/x बराबर कितना आया माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2, इस तरीके से बोला जा सकता है। अब ये जो डेटा हमारे पास आ गया है इसमें हम लोगों को क्या करना है वो देखिए। अब हमें सिंपली x प्लस 1/x को ऐड करना है। अगर अब x प्लस 1/x को हम x प्लस 1/x के बारे में पूछा गया था हमसे, तो x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 1 माइनस रूट 2 थी। अच्छा, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 1 प्लस रूट 2, यही तो आया है। अच्छा, अब ये जो डेटा है वो अंदर जाएगा, देखिएगा ये डेटा अंदर जाएगा, ये माइनस वाला, और इसके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए, आंसर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2 रूट 2। क्लियर बच्चों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 0, और ये कुछ एंटिटी आपके सामने दी हुई है, याली प्लस ये, इन तीनों का एडिशन आप लोगों से पूछा गया है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, आप लोगों को पता है हमेशा हमें करना क्या होता है, हमें सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स वाई जेड की वैल्यू, जैसे कि अगर सपोज मैं आपको बता रहा हूँ लेट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सब एक्स बराबर 1 मान लो, y बराबर भी 1 मान लो, और z बराबर कितना मान लो माइनस ऑफ 2, तो क्या काम चल सकता है क्या, बिल्कुल सर काम चल सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड अगर जोड़ूँ तो 0 आना चाहिए। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, बन रहा है हमारा काम। तो जब इस तरह से हमारा काम बन रहा होता है तो हम लोग उस एंटिटी के अंदर उस डेटा को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी पुट करते हैं। यहाँ पे x बराबर जो x था हमारे पास, उसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी 1, y की 1 और z की कितनी -2। तो ये पुट कर दो 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो देखिए कितना आएगा 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4, और माइनस बाहर ऑलरेडी है तो कितना होगा 2 माइनस 4 कितना, 2 माइनस 4 कितना माइनस का 1/2। फिर आगे यहाँ इस डेटा के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी 1, z की वैल्यू कितनी -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 1 प्लस 4 कितना 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से वापस 4 1 गया तो कितना प्लस का 1/4 प्लस। ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे, z की वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, x की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और y की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और एक कितना 5 में से एक गया तो कितना 4, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 1/4। तो माइनस का 1/2 में प्लस का 1/2 1/4 जोड़ने पर कितना था प्लस का 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, आंसर कितना 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है बच्चों, आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये जो हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा जो डेटा है ये थोड़ा वो डेटा है जो कि 2010 से लेकर अभी तक आ चुका है। आई विश आप लोगों को ये सारा डेटा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइए कि ये जो पार्ट था वो कैसा लगा। आज हमारा अलजेब्रा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि हर साल वहाँ से भी 2 क्वेश्चन हमारे पास फिक्स होते हैं, हमेशा 2 क्वेश्चन वहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे AP, GP और HP।
क्यों, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसे कि 200 से लेकर 700 के बीच में वो नंबर बताइए जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, पर वो 7 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे तो नंबर सिस्टम में जाते हैं, जबकि वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना होकर हमारे होते किसके हैं, वो क्वेश्चन होते हैं हमारे एलजेब्रा, सॉरी AP GP और HP के। क्लियर है बच्चों। तो इसके बाद हम वो वाला पार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को उससे पहले कोई दूसरा पार्ट करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि सर वो पार्ट भी कर दीजिए, तो मैं ऐसा करूँगा कि मॉर्निंग में एडवांस और इवनिंग में अर्थमेटिक इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। आई विश आप लोगों को सारा डेटा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।